नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में। मैं हूं आपके साथ सबराज। जनमुद्दा, जहां पर हम जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाते हैं, जनता की समस्याओं पर बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जिसके सरोकार जनता से जुड़े हो, उन मुद्दों को उठाते हैं जिनकी अनदेखी शासन प्रशासन कर रही हो। हम कोशिश करते हैं कि जनता के मुद्दे और जनता की आवाज सरकार तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम जनमुद्दा। जनमुद्दा में आज के मुद्दे की बात होगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने जनमुद्दा में एक मुद्दे को उठाया था, एक खबर को चलाया था और उसका असर हुआ है। खबर का असर हुआ है, गुमला में टीवी 45 की खबर का असर हुआ है। 25 जुलाई को हमने बता दें आपको कि चौरबिंधा नव प्राथमिक विद्यालय की बदहाली की तस्वीर दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया और सकारात्मक आश्वासन दिया है। पहले देखिए रिपोर्ट। गुमला में टीवी 45 के खबर का असर। टीवी 45 की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान। सहायक अभियंता पहुंचे स्कूल भवन का निरीक्षण करने, स्कूल भवन की मरम्मत कराने का दिया आश्वासन। टीवी 45 की ओर से दिखाए गए खबर का असर गुमला में देखने को मिला है, जहां पर 25 जुलाई को हमने इस खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने खबर पर संज्ञान लिया और स्कूल भवन का जायजा लेने पहुंचे। सहायक अभियंता के साथ प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विकास कुमार गुप्ता ने स्कूल में पहुंच करके भवन की मरम्मती का आश्वासन दिया और साथ ही नया भवन निर्माण करवाए जाने की बात कही। सहायक अभियंता ने आश्वासन दिया है कि बारिश के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा। अब बात होगी आज के मुद्दे की। दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत बेलिया, जब बता दें आपको कि बेलिया जोड़ पंचायत से सरकारी योजनाओं में मची लूट और कमीशनखोरी का एक नया मामला सामने आया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांदना में शिक्षा विभाग की ओर से करीब 3 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे 2 कमरों के शौचालय निर्माण में संवेदक द्वारा भारी धांधली की जा रही है। इसी पर हमने एक रिपोर्ट देखी और फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। 3 लाख के शौचालय निर्माण में भारी अनियमितता, घटिया बालू सीमेंट और ईंट से निर्माण, चैम्बर और शोकपीट के मानकों की अनदेखी, 43% बिलों के नाम पर ठेकेदार की सफाई। मुखिया रोबिन मरांडी ने भी उठाए सवाल। दुमका के मसलिया में नौनिहालों के स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए आने वाले सरकारी पैसों पर संवेदक अपनी जेबें भरने में लगे हैं। चांदना मध्य विद्यालय में 3 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों के शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यह गुणवत्ता को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया है। ग्रामीणों का साफ आरोप है कि घटिया ईंट, नाम मात्र का सीमेंट और लोकल बालू का इस्तेमाल कर कमजोर इमारत खड़ी की जा रही है। शोकपीट और चैम्बर के निर्माण में भी सरकारी मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शौचालय निर्माण में हो रही इस धांधली पर जब कार्य करा रहे मुंशी मृणाल सेन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने अजीबोगरीब दलील दी। मुंशी का कहना था कि टेंडर 43% बिलियों रेट पर मिला है, जिससे कम बजट में काम कराना पड़ रहा है। हालांकि वे सब कुछ एस्टीमेट के हिसाब से होने का दावा कर रहे हैं। वहीं बेलिया जोड़ पंचायत के मुखिया रोबिन मरांडी ने मुंशी के दावों को खारिज करते हुए निर्माण कार्य में साफ तौर पर गड़बड़ी और लूट होने की बात कही है। ये जर्जर स्थिति में जो कि शौचालय जो बनाया है, यह 3 नंबर चिमनी भाटा का ईंटा है और सोख्ता गाढ़ा देसी ईंटा लगवाया गया है, जो कि आम का पौधा लगाया गया है। उस तरह का गड्ढा बना करके 3 गो सोख्ता गड्ढा बनाया गया है। हम कहना चाहते हैं कि जो कि हमारा यहाँ सरकार जो जिस तरह से प्राकृतिक राशि दे रहा है, उसके आधार पर यह आप इसका चैम्बर बनना चाहिए और शौचालय भी बनना चाहिए। बहरहाल 43% बिलों टेंडर का बहाना बनाकर बच्चों के शौचालय निर्माण में धांधली करना शिक्षा विभाग के अफसरों पर भी सवाल खड़े करता है। देखना होगा कि टीवी 45 पर खबर चलने के बाद जांच टीम मौके पर पहुंचती है या मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। टीवी 45 के लिए संवाददाता ज्योतिर्मय की रिपोर्ट।
क्या इससे होता है निर्माण? तस्वीरें देखी आपने। जहां तक मुझे समझ में आता है तो निर्माण ऐसे नहीं होता है। अगर आप भी समझ रहे होंगे तो आपको भी पता होगा कि निर्माण ऐसे नहीं होता है। फिर आपके मन में यह सवाल होगा कि शायद पैसा इतना ही मिला होगा। नहीं, पैसा पूरा मिला है। पैसा काम के लिए पूरा मिला है। टेंडर दिया गया है और कहा गया है कि काम अच्छे से हो, लेकिन यहाँ पर अनियमितता हो रही है, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं धांधली है। पैसे का बंदरबाट हो जाएगा और फिर ये कुछ ही दिन में खराब हो जाएगा। तो 3 लाख के शौचालय में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। 3 लाख समझ में आता है शौचालय के लिए? 3 लाख का शौचालय, और ये है तस्वीर शौचालय की जहां पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल है। मसलिया में शौचालय निर्माण में ये बड़ी धांधली निकलकर सामने आई है। शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर धांधली हो रही है। जितना पैसा दिया गया है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। अनियमितता देखी जा रही है, गड़बड़ी देखी जा रही है, खराब सामग्री देखी जा रही है। यहाँ पर खबर चला लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आज हम एक बार फिर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। रकम भले ही 3 लाख का हो, लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। कुछ अधिकारी ये समझते हैं कि 3 लाख रुपया है, कौन देखने आएगा, दे देते हैं ठेका। ठेकेदार आते हैं, धांधली करके चले जाते हैं। वो भी सोचते हैं इतनी छोटी रकम है, कौन ही देखने आएगा। हम देख रहे हैं, टीवी 45 देख भी रहा है और दिखाएगा भी। असलियत भी दिखाएगा, सच्चाई भी बताएगा और आपसे पूछेगा भी कि साहब 3 लाख में क्या ऐसे सामग्री का चयन करते हैं आप लोग? ऐसे शौचालय का निर्माण होता है? क्या आपके घर में भी ऐसे ही शौचालय बनते हैं? और अगर ऐसे आप बना रहे हैं तो फिर आपको काम कौन दे रहा है, ये भी सवाल है जिस पर जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक किसी ने भी संज्ञान नहीं लिया है। जांच की कोई बात नहीं कही गई है, कोई देखने तक नहीं आया, कोई पूछने वाला भी नहीं है। करीब 3 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस 2 कमरे के शौचालय निर्माण में संवेदक द्वारा भारी धांधली की जा रही है। ये तस्वीर देखिए, यही वो तस्वीर है गड़बड़ी की, धांधली की, अनियमितता की। 2 कमरे का ये शौचालय बनाया जा रहा है। 3 लाख रुपए इसके लिए दिया गया है और 3 लाख रुपया में कैसा शौचालय बन रहा है ये तस्वीर आप देखिए। 2 छोटे छोटे गड्ढे बना दिए गए हैं। ये 3 लाख का शौचालय है। जी हाँ, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 3 लाख का शौचालय है। अब आप कहेंगे कि ये 3 लाख का शौचालय ऐसा होता है? भाई, ये शौचालय अभी बन रहा है। ये देखिए किस तरीके की सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सामग्री भी आप देखिए। और साथ ही आपको बताते चलें कि मसलिया का ये मामला है। शौचालय निर्माण में ये जो धांधली हुई है इसका मामला है। मैंने पहले ही बताया कि 3 लाख रुपए का रकम है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई ये समझने वाला नहीं है कि आखिर निर्माण कैसे हो रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि चेंबर मसलिया शौचालय निर्माण में ये धांधली का आरोप है और ऐसे में 3 लाख के शौचालय की ये तस्वीर जहां घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया सामग्री यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चेंबर और जो बता दें आपको कि सरकारी मानकों की यहाँ पर अनदेखी की जा रही है। जो सरकारी मानक होते हैं उसकी अनदेखी की जा रही है। अनदेखी हो रही है, लेकिन इस अनदेखी को देखने वाला कोई नहीं है। अनदेखी हो रही है, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई ये तक पूछने वाला नहीं है कि भैया पैसे पूरे दिए थे तो फिर आप काम ऐसा क्यों कर रहे हैं? 3 लाख का रकम है। अब लोग सोचेंगे कि 3 लाख तो बहुत छोटी रकम होती है। नहीं, 3 लाख की रकम छोटी नहीं होती है। अगर धांधली आपकी 1 लाख रुपए में भी हो रही है तो आपको उस पर भी सवाल उठाना चाहिए, आपको उस पर भी जांच करना चाहिए, आपको उस पर भी सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है। जिस ठेकेदार को काम दिया है उस ठेकेदार से सवाल होना चाहिए कैसे निर्माण हो रहा है। सामग्री की बात करें हम तो घटिया सामग्री की बात कही जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामग्री भी ढंग का नहीं है। तो ऐसी गड़बड़ी होती है योजनाओं में, ऐसे धांधली होती है सरकारी पैसों में। अगर जब ठेकेदार को मिल जाते हैं तो इस तरह की धांधली होती है। चलिए, ठेकेदार धांधली कर रहे हैं, उनको तो उनका काम ही है पैसा कमाना, लेकिन जो विभाग के लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो आखिर इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? ठेकेदार से जवाब क्यों नहीं मांग रहे हैं? सवाल ये भी है।
लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। हम भी खबर दिखा रहे हैं, अब हम देखेंगे कि इस खबर को देखने वाला कौन है। यह खबर को देख करके भी अनदेखी कर दी जाएगी, देख करके भी मुंह मोड़ लिया जाएगा, देख करके भी जवाबदेही जहां तय करने की बात होगी वहां पर खामोशी इख्तियार कर लिया जाएगा। हम भी देखेंगे। खबर तो हमने दिखाई, मुद्दा तो हमने उठाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदारान कितनी जिम्मेदारी अपनी समझते हैं, कितनी जिम्मेदारी के साथ इस पर संज्ञान लेते हैं, और कितनी जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारों से जवाब मांगते हैं, हिसाब मांगते हैं उस 3 लाख रुपए का, जिससे ये शौचालय निर्माण हो रहा है। सभी के मन में सवाल है, हमारे मन में सवाल है, दर्शकों के मन में सवाल है, लेकिन पता नहीं उन जिम्मेदारों के मन में सवाल कब आएगा। चलिए, देखने वाली बात होगी कि इस पर संज्ञान कब लिया जाता है, इस पर ध्यान कब दिया जाता है, इस पर बात कब किया जाता है, इस पर जवाब कब मांगा जाता है, इस पर हिसाब कब लिया जाता है। तो चेंबर और सौकपीट के सरकारी मानकों की जो है वो अनदेखी की जा रही है। मछलिया में शौचालय निर्माण में ये गड़बड़ी और धांधली देखी जा रही है, जहां पर 3 लाख के शौचालय में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर सामग्री सही नहीं है, घटिया सामग्री। चेंबर और सोकपीट के सरकारी मानकों की जो है वो अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर सवाल कई है, जवाब शून्य है। ये बन रहा है, देखिए तस्वीर देखिए आप, यही 2 कमरों का शौचालय है जहाँ पर निर्माण हो रहा है 3 लाख रुपए की लागत से। आइए इसकी पूरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा। ये कुछ इस तरीके से निर्माण हो रहा है। कह रहे हैं लोग कि घटिया सामग्री है। देख रहे हैं तस्वीरें, ये निर्माण कार्य में सवाल उठ रहे हैं इसी के निर्माण पे। ये विद्यालय के लिए शौचालय बन रहा है, यहाँ पर बच्चों के लिए ये शौचालय बन रहा है। तो ये जो अनदेखी हो रही है, ये जो धांधली हो रही है, पूरा सवाल इसी पर केंद्रित है कि आखिर कैसे, किसके संरक्षण में, और अगर संरक्षण किसी का नहीं है तो फिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। चलिए ठीक है, आप सीधे तौर पर हम नहीं कहते कि अनियमितता है, लेकिन आप जांच तो कीजिए। अगर लोग वहां पर कह रहे हैं, तो लोग अगर सवाल उठा रहे हैं तो आप देखिए तो जा करके कि आखिर क्यों, आखिर क्या वजह है कि लोग बोल रहे हैं। आप जांच कीजिए, और अगर जांच में आती है गड़बड़ी सामने तो फिर आप कार्रवाई भी कीजिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो देखने वाला ही कोई नहीं है, सुनने वाला ही कोई नहीं है। कोई नहीं है जो जाकर देखे कि यहाँ हो क्या रहा है। अगर लोग बोल रहे हैं तो उस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो फिर ऐसा क्यों है, इस चीज को देखने वाला कोई नहीं है। ये दुमका से हम आपको बता रहे हैं, दुमका की तस्वीर। जी हाँ, आपको बताते चले कि दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत बेलिया जोड़ पंचायत से सरकारी योजनाओं में लूट और कमीशनखोरी की एक नई तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ लूट की ही तो तस्वीर है कि 3 लाख रुपए दिए गए और ऐसा निर्माण हो रहा है। कमीशनखोरी ही तो है। हो सकता है कि कमीशन देकर के ठेका ले लिया गया हो और काम ऐसे करवाया जा रहा हो, और इसलिए जब कमीशन मिला है तो कोई देखने वाला नहीं है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चांदना में शिक्षा विभाग की ओर से करीब 3 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे 2 कमरों के शौचालय निर्माण में संवेदक द्वारा भारी धांधली की जा रही है। ऐसा वहां के लोग खुद ही कह रहे हैं, और लोग क्या कहेंगे आप भी देखिए ना। तस्वीरें तो आपके सामने है, तस्वीरें आपके सामने है, सच्चाई आपके सामने है। हम दिखा रहे हैं सच्चाई, हम बता रहे हैं आपको सच्चाई क्या है। अब देखिए, सुनिए, समझिए, जांच कीजिए, और जांच के बाद अगर कोई दोषी है इसमें तो कार्रवाई भी कीजिए, लेकिन पहले संज्ञान लीजिए। हम मामला आप तक पहुंचा रहे हैं, मामले को उठा रहे हैं, आप संज्ञान लीजिए। 3 लाख रुपए की लागत से 3 लाख के शौचालय में घटिया सामग्री का इस्तेमाल। 3 लाख में अच्छा निर्माण हो सकता था, अच्छी सामग्री आ सकती थी, लेकिन तब अच्छा निर्माण होता जब इस पर ध्यान दिया जाता। अगर कमीशन खोरी और घोटाला यहाँ पर ना होता तब अच्छा निर्माण जरूर होता, लेकिन यहाँ तो कमीशन खोरी और घोटाला हावी है, यहाँ तो अनदेखी है, यहाँ तो भ्रष्टाचार है, यहाँ तो अनियमितता है। तो फिर ऐसा ही निर्माण होगा, और जब ऐसा निर्माण हो रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है। हम सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है।
हम खबर दिखा रहे हैं, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर देवेंद्र कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र जी, हर रोज अगर हम बात करें तो हर रोज हम इस कार्यक्रम को चलाते हैं, जन मुद्दा, जहां हर रोज हम हर एक मुद्दे को उठाते हैं और ज्यादातर जो तस्वीरें आती है ना, वो सरकारी स्कूलों से जुड़ी होती है, या तो स्कूल भवन की, या फिर शिक्षक की, छात्रों की, या वहां पर किए जा रहे इंतजाम की, मिड डे मील की। और देखिए एक और खबर, शौचालय की। 3 लाख रुपए से शौचालय का निर्माण हो रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि घटिया सामग्री है और सही ढंग से इसका कार्य नहीं हो रहा है। तो देखिए, अगर सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो ये बात सही है कि काम ढंग से नहीं हो रहा है। और शौचालय का निर्माण के लिए जो पैसे आते हैं वो किस तरह से खर्च किए जा रहे हैं, जिसका शौचालय बन रहा है उसे देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसे प्रश्न उठाना चाहिए। अगर हमारे यहाँ सरकारी पैसे से शौचालय बन रहा है तो मेरा भी फर्ज है कि हम उसे देखें कि वास्तव में किस तरह का शौचालय बन रहा है, कहीं उसमें घटिया सामग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है तो तुरंत जो है वहां पर रोकें और अधिकारियों से शिकायत करें। सवाल यहाँ पर घटिया निर्माण से भी है, और दूसरी बात यह है कि कई जगह ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं कि शौचालय के पैसे निकाल लिए जाते हैं लेकिन शौचालय का निर्माण नहीं होता। अब शौचालय का निर्माण क्यों नहीं हो पाता, ये देखने वाली बात है कि आखिर किसी के नाम पे पैसे कैसे निकाल लिए जाते हैं और शौचालय का निर्माण नहीं होता है, ये भी जांच करने वाली बात है। तो जो विकास के लिए अधिकारी लगाए गए हैं पंचायत स्तर पर, उनके हाथों में ये देख रेख का जिम्मा होता है। ग्राम प्रधान और जो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी होते हैं वो इसे देखते हैं और वो ये तय करते हैं कि किसे शौचालय देने की आवश्यकता है और कौन इस पात्र हैं कि इनको शौचालय दिया जाए। वैसे तो शौचालय हर किसी को देने के लिए यहाँ पर सरकार ने ये व्यवस्था की है कि हर घर में शौचालय बने, लेकिन अब सवाल ये है कि जो भी ये अधिकारी हैं, ये कर्मचारी हैं जो गांव स्तर के हैं, गांव लेवल के जो कर्मचारी हैं, वो किस तरह से इस योजना को संचालित करते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। अगर इसमें बेईमानी करने की ही बात हो, अगर घोटाला करने की ही बात हो, तो ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर बढ़िया से घोटाला कर सकते हैं। और अगर घोटाला ना करने की बात हो तो ईमानदारी से अगर जो काम करें तो अपने गांव को स्वच्छ बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, सबके घर उचित शौचालय बनेगा, घोटाले की बात सामने नहीं आई। लेकिन ये आदर्श स्थितियां है। पैसे सबको अच्छे लगते हैं, जहां हाथ मारा, जहां कम रिस्क दिखा वहां हाथ मार दिया और घोटाले हो जाते। तो इससे जब ऊपर के अधिकारी हैं कि कितने शौचालय किसके किसके नाम से बने हैं, ये सारे रिकॉर्ड होते हैं। अगर पैसे जारी हुए हैं तो किसके नाम से जारी हुए हैं, किसके घर पे ये शौचालय बनवाए गए हैं, किसके माध्यम से बनवाए गए हैं, किसके द्वारा बनवाए गए हैं, ये सारे रिकॉर्ड होते हैं। तो अब जो ऊपर के अधिकारी हैं, ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, प्रखंड स्तर के जो अधिकारी हैं, वो इस सूची को लेकर के चाहे तो सत्यापन कर सकते हैं कि वास्तव में ये जितने नाम हैं उनके घरों पे शौचालय बने हैं या नहीं बने। दूसरी बात यह है कि अगर ये सत्यापन नहीं होगा तो मामला पेंडिंग हो जाएगा और जो है जो भी घोटाला करने वाले हैं ये सफल हो जाएगा। हमने देखिए हमने गांव में हम गए हैं और देखें, कई जगह ऐसा है कि शौचालय का निर्माण हुआ है और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिलती है कई गांव में कि शौचालय का निर्माण हुआ और बढ़िया है, लेकिन वो शौचालय का यूज नहीं हो पा रहा। उसमें क्या है कि उस शौचालय में
जो गोबर के उपले होते हैं, कई जगह तो हमने ये देखे हैं कि गोबर के उपले उसमें रखे जाते हैं सुरक्षित की बरसात में भीगे हैं। अब अगर इस तरह के शौचालय बने ही हैं तो अब इससे आप क्या अंदाजा लगाती हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है वो सफल हो जाएगा? अब ये इसके साथ साथ देखिए, सिर्फ शौचालय बनवाना ही नहीं है, जिम्मेदारी ये भी है ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की, ग्राम प्रधान या मुखिया की जिम्मेदारी ये भी है कि जागरूकता भी फैलाए। कई ऐसे गांव में हम गए और देखे कि शौचालय बने हैं, उसको उपले रखे हैं, लकड़ी रखी है कि जो खाना बनाया जाता है उस वहां पर ये सारी चीजें इंतजाम करके रखे गए। तो शौचालय को जिस उद्देश्य से बनाया गया है वो उद्देश्य भी पूरा होना। अगर उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो उस शौचालय का कोई मतलब नहीं कि घर के लोग बाहर खुले में शौच जाएं और जो शौचालय बना है उसमें उपले रखे जाए, लकड़ी रखी जाए, यह भी अच्छी बात है। तो ये क्यों रखे जाए? क्योंकि उन्हें जो बाहर शौच के लिए जाएंगे उसकी जो हानियां हैं उन्हें पता नहीं। वो बराबर बाहर शौच के लिए जाते रहे हैं और जो शौचालय बनने के बाद भी वो बाहर जाते रहेंगे। तो अगर उन्हें जागरूक किया जाए कि ये शौचालय इसलिए बना है कि आप इसका उपयोग करें, बाहर खुले में शौच ना जाए, तो उसका अच्छे से उपयोग करें। तो एक तरह से देखिए, सिर्फ पैसे के ही घोटाले नहीं, कुछ बौद्धिकता के भी घोटाले हो जाते हैं। बौद्धिकता के घोटाले का मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपको जानकारी देनी है और वो आप जानकारी नहीं दे रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें आप हीरा दे दीजिए, हम उसकी कीमत ही नहीं जानते। वो हीरा है, हमने मान लिया, उसका उपयोग क्या है, उसकी कीमत क्या है हमें पता ही नहीं, तो हम तो ऐसे फेंक देंगे ना, उसे किसी कोने में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर उसकी कीमत हमें पता, जानकारी हमें हो कि नहीं ये हीरा है, ये बहुत बेशकीमती है, ये अमूल्य है, तो उसको हम तिजोरी में रखेंगे, उसको संभाल के रखेंगे कि किसी वक्त बेवक्त ये हमारे काम आ सकता है। तो ये चीजें बतानी होंगी जी, गांव में जाकर के जागरूकता। और इसके लिए पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान को बैठ करके, जो भी गांव की मीटिंग होती है, सालाना मीटिंग होती है, छमाही मीटिंग होती है, तो उसमें बैठ करके पूरे डिस्कशन करने चाहिए कि हम ये इसलिए बना रहे हैं, वहां पर गोबर और उपले रखने के लिए नहीं बना रहे। दूसरी बात, ये बताएंगे क्यों? ये अगर जो बताएंगे, देखिए दो बातें हो कि अगर ये लोग जागरूक करते हैं तो इस मामले में जागरूक होंगे कि बढ़िया बने, इस मामले में भी जागरूक हो जाएंगे लोग, और जब बढ़िया बने तो उसमें से पैसे बचेंगे। तो कारण ये भी है जागरूक ना करने कि चलो यार जैसे तैसे बन क्या ना, क्या करना है, हमारा क्या लगा। देखिए गांव वाले बड़े सरल स्वभाव के होते जी। अरे मेरा क्या जाता, कैसे बनाए, पैसा आया है सरकारी, बना दिए, मिल गया, हमको क्या करना है, हमारा एक पैसा जेब से तो नहीं लगा। भाई वो आपके लिए आया है, वो आपके लिए आया है, तो बढ़िया से बनवाइए, देखिए उसको बढ़िया से बन रहा है या नहीं, मसाले जो बालू है उसमें कितने सीमेंट मिलाए जा रहे हैं, ये तो कम से कम देखिए। और इस तरह से अगर जो नहीं देखेंगे तो उसमें कमियां होंगी और वो जल्दी गिर जाएगा। तो इसकी जागरूकता फैलानी होगी, और जब तक जागरूक लोग नहीं होंगे तब तक अगर बनवा भी दिया जाए, घोटाले तो होते ही रहेंगे। अगर जो जागरूक लोग नहीं है तो घोटाले तो करते रहेंगे लोग। जो होशियार हैं, किसी के नाम से पैसा आया, निकल गया और वो पैसे खत्म हो गए, कहाँ बंदरबांट हुआ भगवान जाने, किनके बीच हुआ अब तो जानकारी है। लेकिन अगर लोग जागरूक होंगे, अगर बनवा भी दिया और जागरूक नहीं कर रहे हैं तो उपले रखे जाएंगे, उसमें लकड़ियां रखी जाएंगी उसमें, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं।
बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सही बात कही गई है कि यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि जब पैसे जो आते हैं वो उनके लिए ही आते हैं। अगर निर्माण अगर हो रहा है तो वो उनके लिए ही हो रहा है, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर बन करके तैयार हो गया है तो उसका उपयोग करें, लोग उपयोग नहीं कर रहे तो उन्हें जागरूक करें, और अगर बन रहा है तो उसमें भी ध्यान रखें कि कैसे बन रहा है, किस तरीके की सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर वही मामला सामने आया है कि यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई है कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल निर्माण कार्य में हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर संज्ञान कब लिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बस ये मुद्दा यही है, लेकिन सवाल कई हैं कि इस पर संज्ञान कब होगा, कार्रवाई कब होगी, जांच कब होगा, और क्या ऐसे ही घोटाले होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।